हाय गाइस, तो स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसमें हम लोग कवर करेंगे इसके मैथमेटिकल प्रूफ को, साथ ही साथ देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टेटमेंट की बात करूँ तो सिंपल ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट होता है कि अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम अगर एक साथ मेजर करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है। मीनिंग कि अगर हम लोग पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अनसर्टेनिटी मोमेंटम में देखने को मिलेगी। अगर आप लोग मेजर करना चाहें तो मोमेंटम, तो आप लोग कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी देखोगे। तो अब ये तो बात हाइजेनबर्ग ने बोला था। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं तो देखते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ए एंड बी। ओके, सो पहले तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कैसा टर्म है। तो जो आपका ए है और बी है वो हैं आपके दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ये आपका ही है कम्यूटेटर, और ये जो आपका सिंबल है वो होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो ये तो आपका इन नॉर्मल सिंबॉलिक फॉर्म है। और आपने बचपन से, और कह दूं कि अभी प्लस बाय प्लस टू में बहुत सारा ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा, लाइक राइट, ये आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये आपका एक इसी का बोल सकते हैं कि एक फॉर्म है और इसी का एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर हम लोग इन जनरल प्रूव करेंगे। तो ये प्रिंसिपल प्रूव करने के लिए सिंपल से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई थिंक बहुत इजी वे में हो जाएगा। और थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा तो आई थिंक आप लोग कंप्लीट देखोगे, बट हाँ सिंपल प्रूफ है। तो एक बार चलो देखते हैं। तो पहली बात हम लोग करते हैं कि स्टेप्स की बात है। तो इसमें स्टेप्स होने वाले हैं 4, राइट। 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और 4 स्टेप्स में आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। तो पहला स्टेप होने वाला रूट मीन स्क्वायर डिवीजन का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। दूसरा आपको सोर्स इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई और लेट्स सी जो भी है। तो हम लोग देखते हैं एक एक स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर की। ओके, सो रूट मीन स्क्वायर सिंपल हम लोग डिफाइन करते हैं कि मान के चलो कोई भी हमारा ऑपरेटर है ये, और इसका अगर हम लोग रूट मीन स्क्वायर की बात करें तो सिंपल आपका डिफाइन होता है रूट, ये आपका मीन है। और इन सिंपल अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूँ तो ये स्क्वायर हो गया, और साथ ही साथ ये आपका एवरेज का सिंबल है तो मीन भी बोल सकते हो, और ये उसका स्क्वायर रूट है, राइट। तो जहाँ पर ये सिग्मा है, सिग्मा बोलते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन को अगर मैं बात करूँ तो वो होता है किसी भी ऑपरेटर का ए माइनस उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो सिग्मा ए डिफाइन होता है ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। इसी प्रकार हम लोग अगर मैं बी की बात करूं तो सिग्मा बी डिफाइन हो जाएगा बी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी। सो यहाँ पर हमारा स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर को कैसे लिखते हैं। ओके, सो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, ए स्क्वायर की, माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए का स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार हम लोग डेल्टा बी को अगर डिफाइन करना चाहें तो वो डिफाइन हो जाएगा रूट ऑफ बी का स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ऑपरेटर जो बी है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू देन उसका स्क्वायर। तो ये तो आपको रूट मीन स्क्वायर डिवीजन पता होना चाहिए जो भी हम लोग ऑपरेटर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव करना चाहते हैं। ओके, नाउ सो दूसरा स्टेप आता है कि आपको पता होना चाहिए शॉर्ट इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। तो पहले तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ
सो स्वार्ट्स इनइक्वालिटी के लिए सपोज मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं। उनमें से मैंने एक साई वेक्टर और एक सिंपल फाइव वेक्टर लिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब मेरे पास वेक्टर स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स हैं। सो उनमें से मैंने एक जनरल वेक्टर लिया जो कि आई जो भी जो है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ओके। सो अगर मेरे को स्वार्ट्स इनइक्वालिटी प्रूव करनी है तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि इन सिंपल एक वेक्टर लिया जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। और यहाँ पर अल्फा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। सो नाउ अगर मेरे को यहाँ पर प्रूव करना है तो इन सिंपल मैं इसका नॉर्म लूँगा और नॉर्म मेरे को पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब आप लोग ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो इन सिंपल आपकी इक्वलिटी जो होगी प्रूफ हो जाएगी, जो कि होती है हमारी सिंपल नॉर्म ऑफ वन वेक्टर इंटू नॉर्म ऑफ सेकेंड वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, और नॉर्म भी बोल सकते हो, और इनर प्रोडक्ट, सॉरी ये इनर प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का, ओके। सो ये हमारे स्वार्ट्स इनइक्वालिटी होती है जो कि आपने बहुत बार पढ़ी होगी। तो स्वार्ट्स इनइक्वालिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और ये कहाँ से आता है। इन सिंपल मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा। तो अभी के लिए आप लोग स्वार्ट्स इनइक्वालिटी आपको याद रखनी है कि अगर मैं दो वेक्टर की बात करूं तो किस प्रकार डिफाइन होते हैं कि दोनों का इनर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ का मॉडल्स लेके स्क्वायर करते हैं, ओके। सो अब देखो यहाँ पे अब मेरे पास कोई ऑपरेटर ए है जो कि हर्मिशियन है, ओके। सो इसके लिए मेरे को पता है कि सिग्मा ए डिफाइन होता है ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। अगर मैं इसका डैगर निकालना चाहूँ, क्योंकि मेरे को पता है ए तो मेरा हर्मिशियन है, अब सिग्मा ए क्या है तो देखते हैं हम लोग। तो सिंपल सिग्मा ए डैगर लिया तो सिग्मा ए डैगर सिंपल हो जाएगा इसका डैगर। अब डैगर इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो इस पर गया और इस पर गया। अब मेरे को पता है ये हर्मिशियन है, तो ये हर्मिशियन है तो आपका ए आ जाएगा, और ये इन सिंपल आपकी ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ए की है, तो ये भी हर्मिशियन है तो ये भी आ जाएगा, ओके। सो ये क्वांटिटी निकल आ गई सिग्मा ए। इसका मतलब सिग्मा ए डैगर इज इक्वल टू सिग्मा ए। इसका मतलब ये है कि जो आपका सिग्मा ए है वो भी हर्मिशियन है। सो इसी प्रकार फॉर ऑपरेटर बी जो सिग्मा बी होगा वो भी हमारा हर्मिशियन होगा, ओके। सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के लिए हमने सपोज एक स्टेट डिफाइन की साई, जो कि डिफाइन इस तरीके से है कि अगर मैं साई ए की बात करूं वो इस प्रकार है कि जो मेरा सिग्मा ए ऑपरेटर है वो इस पर ऑपरेट कर रहा है तो मेरे को साई ए मिल रहा है। अगर मैं साई बी की बात करूँ तो वो सिग्मा बी इस स्टेट पर ऑपरेट कर रहा है तो साई बी दे रहा है, ओके। सो मेरे पास दो स्टेट निकल के आ गए, साई ए और साई बी। नाउ अगर मैं इसी स्टेट और वेक्टर या फंक्शन की बात करूं तो इन दोनों पे अगर मैं स्वार्ट्स इनइक्वालिटी लगाऊं तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल पहले का नॉर्म दूसरे का नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर, राइट। तो ये तो हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो अब हमारा सिंपल सा काम रह गया कि ये वैल्यू निकालना और ये वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ सिग्मा और यहाँ पर पुट करना, ओके। सो नाउ अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो सिंपल इन दोनों इक्वेशन का मेरे को हेल्प लेना पड़ेगी। तो इनर प्रोडक्ट इसी के साथ स्वयं के साथ करते हैं तो मेरे को नॉर्म मिलता है, तो नॉर्म साई ए इक्वल टू हो जाएगा सिंबल ये आपका सपोज ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ये जो है अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए इसका, ये तो हमारी कैट होती है, अब मेरे को बिरा चाहिए तो सिंपल इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो ये आपका ये टर्म बनेगा, राइट। अब मेरे को पता है कि सिग्मा ए जो है वो हर्मिशियन है, तो ए डैगर ए होता है अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर ए है, बट यहाँ पे ये दोनों है तो सिंपल हमारा सिग्मा ए डैगर कितना हो जाएगा, ए डैगर इज इक्वल टू ए हर्मिशियन के लिए कंडीशन होती है, तो इसीलिए हमारा सिग्मा डैगर इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, तो यहाँ से बन जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर, ओके ना। अब मेरे को ये तो पता ही है कि ये जो फॉर्म है ये लिखा जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। किसी भी
ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू रिगार्डिंग किसी भी स्टेट, सपोज मैंने साई डिफाइन करना तो किस प्रकार लिखते हैं, इस तरीके से, राइट। ये है हमारा डिस्क्रीट स्टेट्स के लिए, राइट। वही मैं बात करूँ कंटिन्यूस के लिए तो हम लोग सिंपल लिखते थे डी सिंपल। अगर मैं एक्स के फंक्शन की बात करूँ तो साई स्टार ए और साई, ओके, अगर मेरे एक्स पे डिपेंडेंट है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग सिंपल डिस्क्रीट स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा ए स्क्वायर। तो अब मेरे को पता चल गया कि भाई जो नॉर्म है साई ए है वो है हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा ए का स्क्वायर, ओके। सो इसी प्रकार हमारा अगर मैं इस नॉर्म की बात करूं तो ये निकल के क्या आना चाहिए, सिग्मा बी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मेरे को पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, राइट। तो इसकी वैल्यू सिंपल निकल के आ जाएगी आपकी, ये ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है आपको। जहाँ पे आपका ब्रा साई ए है वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, ये कैट टिप रखनी है, तो आपको ये जो इनर प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा सिंपल ये, ओके। सो तीनों वैल्यू पता चल गई मेरे को। अब ये तीनों वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन के आ जाएगी ये, ओके। ये मैंने आपका जो पहला वाला टर्म था जो हमारा नॉर्म था साई का वो ये है, ये साई बी का नॉर्म है और ये आपका दोनों का प्रोडक्ट था। अब देखो, अब मेरे को पता है कि LHS तो ये है, बट RHS में मेरे को चाहिए कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो अब मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कम्यूटेटर, ओके। अब मेरे को पता है सिग्मा ए सिग्मा बी जो है रिलेटेड वो डेल्टा से, तो LHS की तो फिक्र नहीं है। अब मेरे को RHS देखना है, तो RHS के लिए मेरे को यहाँ पे कम्यूटेटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल मेरे पास मैंने कंसीडर कर लिया, सपोज कि मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं एक्स और वाई जनरल, और मैंने इसको डिफाइन किया कि सपोज मैं क्या करूँ कि इन दोनों का कम्यूटेटर लूँ और हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, और साथ ही साथ इनका एंटी कम्यूटेटर लूँ और आपसे मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों को ऐड करूँ तो क्या क्वांटिटी मिलेगी देखता हूँ। तो मैंने इसको लिखा सिंपल, जो आपका कम्यूटेटर का कॉन्सेप्ट है एक्स वाई माइनस वाई एक्स। इसी प्रकार एंटी कम्यूटेटर में यहाँ पे प्लस साइन हो जाता है, एक्स वाई प्लस वाई एक्स। तो अब क्या होगा कि सिंपल आपका ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ हाफ पूरा बन जाएगा। तो अगर मैं दो ऑपरेटर्स ले रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रिजल्ट निकल के क्या आता है, हाफ कम्यूटेटर दोनों का प्लस हाफ एंटी कम्यूटेटर एक्स वाई का, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर मेरे पास ऑपरेटर सिग्मा ए और सिग्मा बी है तो मैं लिख सकता हूँ उनको हाफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ दिस प्लस हाफ एंटी कम्यूटेटर ऑफ दिस, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यू क्या होती है वो पता करना है ना, क्योंकि मेरे को फाइनली रिजल्ट क्या चाहिए यहाँ पर ए और बी, और मेरे पास अभी बात किस पे हो रही है, सिग्मा पे। तो अब मैं सिग्मा को कन्वर्ट करूँगा ए और बी में। अब कैसे करते हैं देखते हैं। अब मेरे को पता है कि ये जो कम्यूटेटर है सिग्मा ए सिग्मा बी, बाई डेफिनेशन सिग्मा ए सिग्मा बी माइनस सिग्मा बी सिग्मा ए, और सिग्मा ए सिग्मा बी कैसे डिफाइन है, सिंपल ये ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, बी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी। सो अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ओके। नाउ अब सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ओके। सो इसका इसके साथ किया तो ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस ए बी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू बी है ये ना, ओके। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो मैंने कैंसिल कर दिया है, जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो आपको एक वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये और ये कैंसिल आउट, सॉरी ब्लैक ब्लैक, ओके। आई थिंक हाँ ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। जब भी माइनस साइन अंदर करोगे तो आप लोग कैलकुलेशन करोगे अब तो आपको मिलेगा फाइनली ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए बाई डेफिनेशन ये हमारा कम्यूटेटर ऑफ ए बी, ओके।
सो नाउ मेरे को फाइनली पता चल गया कि जो कम्यूटेटर ब्रैकेट सिग्मा ए और सिग्मा बी है वो वास्तव में क्या है, कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। अगर आपको याद है डायरेक्ट तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ए बी। ओके, सो सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी आपको फाइनली क्या मिल गया, हाफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ए बी प्लस 1/2 एंटी कम्यूटेटर सिग्मा ए सिग्मा बी। अब ये क्वेश्चन मेरे को पता चल गया कि अगर मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आता है। तो अब मैं इस इक्वेशन को पुट करूँगा इस वाले इक्वेशन में, सिग्मा 3 जो आपके इक्वेशन नंबर 3 आई थी ना, उसमें रखूँगा। तो मैंने जब यहाँ पे पुट की इक्वेशन में तो ये निकल के आ गया, ये LHS वाला पार्ट है, ये RHS। अब इसकी जगह पर मेरे को पुट करना था ये चीज़, जो कि ये चीज़ जो है वो इक्वल है इसके, और इस पर लगा दिया मैंने स्क्वायर। ओके, सो अब मेरे पास रिजल्ट आ गया, दिस इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस 1/2 कम्यूटेटर ऑफ ए बी प्लस 1/2 एंटी कम्यूटेटर सिग्मा ए सिग्मा बी। और जो भी साइन आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू के थे वो मैंने लगा दिया। अगर मैं इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो, ये आपको याद रखना है इतना सा। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि ये कम्यूटेटर ब्रैकेट वास्तव में होते कैसे हैं, एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट होते कैसे। चलो ओके, सो नाउ मैंने डिफाइन किया कि अगर मैं इस कम्यूटेटर ब्रैकेट का डैगर लूँ तो क्या निकल के आता। इन सिंपल मेरे को पता है कि कम्यूटेटर ऐसे डिफाइन करते हैं, और डैगर लूँगा तो क्या आएगा, तो ये डैगर इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। जब इस पर भी जाएगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो बी डैगर ए डैगर माइनस ए बी डैगर। अब मेरे को पता है कि ये दोनों मेरे हर्मिशियन ऑपरेटर थे, तो बी ए माइनस ए बी, तो इन सिंपल अब मेरे को पता चल गया जो कम्यूटेटर ब्रैकेट्स होते हैं ना वो वास्तव में एंटी हर्मिशियन होते हैं। ओके, मतलब ए डैगर इक्वल टू माइनस ए निकल के आया, तो ये एंटी हर्मिशियन होते हैं। ओके, सो अगर मैंने एक एक्स डिफाइन कर दिया जो कि कम्यूटेटर है वास्तव में इन जनरल, ओके, यहाँ से मेरे को रिजल्ट समझ में आता है कि अगर मैं एक्स, मेरे पास एक कम्यूटेटर है तो एक्स डैगर क्या होगा, माइनस एक्स। ओके, अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहूँ, जो कि एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और उसका मैंने डैगर लिया कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई पहले तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे लिखते हैं और इसके पास मैंने डैगर या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दिया। ओके, सो नाउ ये इंटरचेंज होंगे और ये आपका डैगर में कन्वर्ट होगा, तो ये सिंपल डैगर में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को पता है ये जो चीज़ है वो मेरी कम्यूटेटर है, मैंने यहाँ पे कम्यूटेटर डिफाइन किया, तो अभी ये मेरी जो चीज़ है इसको कन्वर्ट हो जाएगा ये माइनस एक्स में। ओके, क्योंकि एंटी हर्मिशियन है। ओके, सो नाउ हमारा रिजल्ट निकल के आया कि जो अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू का डैगर लूँ किसी भी कम्यूटेटर ब्रैकेट का, तो वो निकल के आता है माइनस साइन ऑफ उस कम्यूटेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है वो देखते हैं। ओके, तो उससे जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया आपका ये आपका कम्यूटेटर था एक्स, और ये आपका उसका रिजल्ट निकल के आया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कोई भी ये क्वांटिटी है, अगर मैं जेड इक्वल टू माइनस जेड की बात करूँ तो ये वास्तव में होता क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ओके, सो यहाँ से आपको निकल के आएगी क्या चीज़, एक्स माइनस आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इस साइड आएगा माइनस, इस साइड आएगा प्लस। ओके, सो एक मिनट। ओके, सो नाउ हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया कि अगर मैं किसी भी कम्यूटेटर जो कि एंटी हर्मिशियन है उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूँ, उसका डैगर लूँ, तो वो निकल के आता है माइनस साइन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है वो वास्तव में क्या है, इमेजिनरी। मतलब कि जो कम्यूटेटर होता है अगर उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना तो वो एक इमेजिनरी नंबर देगा, वो भी प्योर। ओके,
सो ये तो हो गया हमारा कम्यूटेटर के रिगार्डिंग बात। अब बात करते हैं एंटी कम्यूटेटर की बात। तो एंटी कम्यूटेटर हमने सिंपल सा निकाला बाय डेफिनेशन, जो भी हमारा था सिग्मा ए सिग्मा बी प्लस सिग्मा ए सिग्मा ए। अब ये डायग्राम दोनों में जलाएगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हुआ तो हमारा रिजल्ट निकल के आए ये, मतलब ये चीज़ बराबर है, मतलब ए डायगर इक्वल टू ए निकल के आया तो ये हर्मिशियन है। तो कोई भी एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट जो होता है वो होता है हमारा सिंपल हर्मिशियन। ओके, सो नाउ अब ये तो बात हो गई हमारी हर्मिशियन की। अब हमने क्या किया कि एक जैसे हमने कम्यूटेटर के लिए बात की थी कि कोई भी कम्यूटेटर है वो एंटी हर्मिशियन है, तो इन जनरल हमने एक एंटी कम्यूटेटर डिफाइन किया वाई, और अगर मैं वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या निकल के आएगी, सिंपल वैसे ही कैलकुलेशन है। तो ये निकल के आ गई ये सिंपल कि अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो वो निकल के आता सेम। तो इसका मतलब है क्या कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंटी हर्मिशियन वो एंटी कम्यूटेटर होता है वो वास्तव में होता है रियल नंबर। ओके, सो आपके पास दो रिजल्ट आपको आने चाहिए, याद रहे तो अच्छी बात है, वरना ड्राइव कर सकते हो कि जो कम्यूटेटर होता है अगर मैं उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहा हूँ तो एक इमेजनरी नंबर निकल के आती है। इसी प्रकार अगर मेरे पास एंटी कम्यूटेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के आ रहा हूँ तो वो मेरे पास प्योरली रियल नंबर है। ओके, सो अब मैंने यही चीज़ यूज की है जो हमारा रिजल्ट निकल गया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये था मेरा राइट, और ये चीज़ बराबर थी इसके। ओके, सो नाउ यहाँ से रिजल्ट निकलेगा तो ये आपका एक इमेजिनरी नंबर है, ये आपका एक रियल नंबर है, और फिर इसका मॉडुलस किया है और देन इसका स्क्वायर किया है। तो अब देखो ये आपका क्या है रियल नंबर, ये क्या है आपका इमेजिनरी नंबर। सो मैंने क्या किया कि सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट भी है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी है। तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूँ, मॉडल लेके स्क्वायर करूँ तो निकल क्या आता है मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, सो ये चीज़ देखो आप लोग, ये आपका एक इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका एक रियल पार्ट है, ठीक है, और इसका मॉडुलस लेके स्क्वायर करूँगा तो रियल पार्ट का स्क्वायर भी आएगा और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर आएगा। तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। तो जब मैंने ब्रेक किया तो ये मेरा आपका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, ये भी आपका रियल पार्ट का स्क्वायर है। अब देखो ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब ये भी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर मैं इस टर्म को भी हटा दूँ तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगी। ओके, सो मैंने ड्रॉप कर दिया और मेरे पास सिंपल बचा है सिग्मा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा बी, दोनों के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ओके, अब देखो ये स्क्वायर था, स्क्वायर को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो वो निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है, और ये कम्यूटेटर और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए एंड बी, ये आएगा ये आएगा मॉडुलस। ओके, नाउ ये आपके निकल के आएगा, तो ये रूट मैंने दोनों पे डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो ये आपका निकल के आ जाएगा दिस वन। और मेरे को पता है कि ये जो मैंने डिफ़ाइन किया था, आप देख सकते हो शुरू में कि जो डेल्टा डिफ़ाइन किया था वो डिफ़ाइन किया था दिस, इसी प्रकार जो डेल्टा बी डिफ़ाइन होगा ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ किसकी, सिग्मा स्क्वायर बी की। ओके, सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ए और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा बी। तो ये आपका एक सिंपल सा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है जो कि कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सो बहुत बार बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि एक ऑपरेटर एक्स और एक ऑपरेटर पी है मोमेंटम, तो वो क्या आता है रिजल्ट, राइट। तो इन सिंपल यहाँ पे आपको कम्यूटेटर ब्रैकेट उन दोनों का निकालना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे मेरे को पता है कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड पी एक्स क्या था आई एच क्रॉस, और यहाँ पे आई एच क्रॉस की वैल्यू पुट की। अब इसका मॉडुलस निकालना तो आपको पता ही है कि
सिंपल एच, तो आपका ये आ जाएगा और ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा दिस वन। ओके, सो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट प्रूफ होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ओके, मानते हैं थोड़ा सा टाइम लगा है, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। मैंने 5 स्टेप्स लिए थे। पहला स्टेप्स था मेरा कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन डिफाइन कैसे करते हैं। दूसरा था आपका सोर्स इनइक्वालिटी किसी भी वेक्टर की, वो भी हमको अब क्या करना था कि सिंपल मैंने एक साई डिफाइन किया था, उस साई के रिस्पेक्ट मैंने साई ए साई भी डिफाइन किया था। देन उसके बाद मैंने सोर्स इनइक्वालिटी लगाई। सोर्स इनइक्वालिटी लगाने के बाद सिग्मा वी की वैल्यू उसमें इंट्रोड्यूस कर दी। और इसके बाद मैंने एक डिफाइन किया था कम्यूटेटर एंटी कम्यूटेटर, और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल सा रिजल्ट यूज करके ये आपका प्रिंसिपल प्रूव कर दिया। तो ये तो आपकी बात हो गई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे के वीडियो में और अच्छी टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।